पुराने जमाने की बात है कि हिंदुस्तान के किसी कस्बे में एक बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी रहा करते थे। ये बूढ़ा शख्स बहुत बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफाना हरकतें करता रहता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि उसने रास्ते में दो परिंदों को लड़ते हुए देखा। वो बोला, तुम कितने लड़ाके और बुरे परिंदे हो। उस बूढ़े शख्स के हाथ में एक छड़ी थी। उसने परिंदों को एक एक छड़ी रसीद की ताकि वो लड़ने से बाज रहें। परिंदों ने आपस की लड़ाई छोड़ दी। वो दोनों उड़ते हुए आए और अपने पंजों से बूढ़े शख्स का मुंह नोच लिया। उन परिंदों की चोंचों से बूढ़े शख्स के चेहरे से खून बहने लगा। तकलीफ से वो बच्चों की तरह चीख चीख कर रोने लगा। वो अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने देखा कि वो बेख्तियार रो रहा है। उसने पूछा, मियाँ क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने अपनी बीवी को बताया, मैंने परिंदों को लड़ने से बाज रखने के लिए छड़ी से मारा तो उन्होंने अपने पंजों से मेरा मुंह नोच लिया है। उसकी बीवी उसे समझाते हुए बोली, तुमने उन्हें छड़ी मारकर गलती की, बल्कि तुम्हें उन्हें कहना चाहिए था कि लड़ा ना करो और अच्छे दोस्तों की तरह रहा करो। और ये कहकर तुम्हें हाथ से उनके सरों को थपथपाना चाहिए था। अगले रोज बूढ़ा शख्स खेतों में गया तो उसने खेत में दो भैंसे लड़ते हुए देखे। वो इतने गुस्से में थे कि उनके नथनों से धुआं निकल रहा था। वो उनके पास गया और बोला, लड़ा ना करो बल्कि दोस्तों की तरह रहा करो। ये कहकर उसने अपने हाथों से उनके सरों को थपथपाया। इस हरकत से भैंसे और गुस्से में आ गए। उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया और अंधाधुंध बूढ़े की तरफ दौड़े और अपने सींगों से उस बूढ़े शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। वो दर्द की शिद्दत से कराहता हुआ घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को बताया कि भैंसों ने मार मार कर उसका ये हशर किया है और भैंसे के गुस्से में आने की वजह भी बताई। उसकी बीवी ने उससे अफसोस करते हुए कहा, तुम्हें भैंसों के मामले में इस तरह नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तो चाहिए था कि भागकर दरख्त पर चढ़ जाते, वहां किसी शाख पर बैठकर हाथों से तालियां बजाते और कहते, वाह भाई वाह, क्या खूब नजारा है। अगले दिन किसी काम से बूढ़ा शख्स घर से बाहर गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़े से मकान में आग लगी हुई है और बहुत से लोग उसे आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर बड़े मियाँ को बीवी की नसीहत याद आ गई। वो फौरन एक दरख्त पर चढ़ गया और तालियां बजाने लगा और ऊंची आवाज में लोगों को मुतवज्जो करके कहने लगा, वाह भाई वाह, क्या खूब नजारा है। लोगों ने तवज्जो से उसकी बात सुनी कि वो क्या कह रहा है और फिर जब उन्हें समझ आई तो वो उसकी तरफ भागे। उसे खींचकर दरख्त से उतारा और फिर उसे मुक्कों और ठुड्डों से मारने लगे। मारते मारते थक गए तो वापस चले गए। बूढ़े शख्स का जिस्म हर जगह से दुख रहा था। वो आंखों में आंसू लिए घर वापस लौटा और अपनी बीवी को सारा माजरा कह सुनाया कि लोगों ने उसके साथ ये जुल्म किया। तो वो बेचारी हैरान होकर बोली, अरे मियाँ, मैं तुम्हें कह तो नहीं सकती, लेकिन जिंदगी में मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ शख्स कभी नहीं देखा। तुमने फिर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें उन लोगों के पास जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मुझे बहुत अफसोस है, क्या मैं आग बुझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो ये सुनकर बहुत खुश होते और हो सकता है वो तुम्हें मदद के बदले में कोई इनाम भी दे देते। बूढ़े शख्स ने बीवी से वादा करते हुए कहा, ठीक है नेकबख्त, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा। ये वादा करके वो सो गया। अगले दिन वो किसी काम से घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि चंद लोग जमा है और एक मुर्दे को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। बूढ़े शख्स ने देखा कि लोगों ने उस शख्स को आग लगा दी तो वो भागा भागा एक कुएं के पास गया। कुएं के साथ जो डोल लटका हुआ था उसमें पानी भरा और उसे लेकर लोगों के पास पहुंचा और उन्हें कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है, मेहरबानी फरमाकर मुझे आप मदद का मौका दें ताकि मैं जलती हुई आग को बुझा दूं। लोगों ने उसके बारे में सोचा, ये तो कोई बहुत बड़ा कमीना शख्स है। उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियां उठा लीं और उस बूढ़े शख्स के सर पैर पर बरसानी शुरू कर दी। बूढ़ा शख्स हैरान और परेशान मार खा रहा था। उसका ख्याल था कि शायद वो लोग उसे इनाम देंगे, लेकिन इनाम के बदले में उसे जो सजा मिली उससे उसके जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। वो उसी हालत में घर अपनी बीवी के पास पहुंचा और उसे आज की दुख भरी कहानी सुनाई। उसकी बीवी बोली, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। तुम अपने सीने पर दोनों हाथ बांध लेते और उन लोगों से कहते कि भगवान इसको जल्दी से नए रूप में दुनिया में वापस ले आए। ये सुनकर वो लोग जरूर कहते कि तुम एक अच्छे इंसान हो। बूढ़ा सोच में पड़ गया और ये सबक दोहराने लगा। अगले दिन उसे फिर किसी काम के लिए शहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक बारात नजर आई। लोग दुल्हन की डोली उठाए गाते हुए जा रहे थे।
बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा हो गया और हाथ अपने सीने पर बांध लिए। उसने अपनी आंखें बंद करनी और निहायत अफसोस से कहने लगा, अल्लाह जल्दी से अपने पास बुला ले। ये बात सुनकर लोगों के तेवर बिगड़ गए। उन्होंने बूढ़े को गर्दन से दबोच लिया और घसीटते हुए मैदान में ले गए और उसे इतना मारा कि वो अपने होशो हवास खो बैठा। जब उसकी जान बख्शी हुई तो वो चलकर घर भी नहीं पहुंच सकता था। उसकी बीवी इंतजार में थी कि वो कब घर लौटता है। आखिर वो उसे तलाश करते खुद घर से बाहर निकले। कुछ देर बाद आखिर बीवी ने अपने शौहर को ढूंढ लिया। वो टांगों को घसीटता हुआ घर की तरफ आ रहा था। उसने उसकी मदद की और उसे घर वापस ले आई। उसने रास्ते में उसे पूछा कि आखिर वो क्या करता रहा है और उसे क्या हुआ है। वो बेचारा सर झुकाकर बोला, लोग किसी बात से खुश नहीं होते। फिर उसने बीवी को बताया कि उसने लोगों से क्या बात की और उन्होंने किस बेदर्दी से उसे मारा पीटा। वो परेशान होकर बोली, तुम्हें शादी के मौका पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम्हारी अपनी गलती है। अगली दफा जब भी तुम कोई बारात देखो जिसमें खुशी के शादियाने बज रहे हो तो तुम भी लोगों के साथ खुशियों भरे गीत गाना। बूढ़ा शख्स बोला, नेक बख्त, तुम बहुत अक्लमंद हो। तुम जैसे कहती हो मैं आइंदा वैसा ही करूंगा। कुछ दिन बाद ही रास्ते में उसने घर के बाहर लोगों का हजूम खड़ा देखा तो उसने एक शख्स से पूछा, ये लोग इतने यहाँ क्यों जमा हैं? उस शख्स ने बताया कि एक लड़की जिसकी सिर्फ 3 दिन पहले शादी हुई थी फौत हो गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसका जनाजा बाहर आए तो वो उसकी ताजीम में रस्मों रिवाज पूरी कर सकें। बूढ़ा शख्स भी खड़ा होकर इंतजार करने लगा और जब उसका जनाजा घर से बाहर आया तो वो ऊंची ऊंची खुशी के गीत गाने लगा और कहने लगा, अल्लाह दुल्हन को खुशियां दिखाए। लोग भागे और उसकी दुर्गत बनाने लगे। इस दफा भी उसका जिस्म दर्द से चूर चूर था। वो सड़क पर ही बेचारा ढह गया। उसकी बीवी ढूंढती हुई से आई और आखिर उसे पा लिया। जब उसे सारे माजरे का पता चला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। वो बूढ़े को किसी तरह उठाकर घर ले गई और उसकी मरहम पट्टी की। रात को उसने कहा, मुझे यकीन हो गया है कि बेवकूफों के सर पर सींग नहीं होते और तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। अब मैं तुम्हें घर से तब बाहर निकलने दूंगी जब मैं तुम्हारे साथ होंगी। उस दिन के बाद से बूढ़ा जब भी घर से बाहर निकला उसकी बीवी उसके साथ जरूर हो ली। इसलिए बूढ़ा शख्स मजीद किसी बेवकूफाना हरकत से बच गया और दोनों मियाँ बीवी ने हंसी खुशी जिंदगी गुजार दी।